polynomial, and your topic is polynomial and exercise is going on 2.4 exercise. ठीक है, 2.4 एक्सरसाइज में आपकी फैक्टर थ्योरम है. जब मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम कराई थी तो उसमें मैंने ये कहा था कि हाउ वी फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द बाय पुटिंग वैल्यू इन द पॉलिनोमियल. तो हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड बाय द रिमाइंडर थ्योरम. मैंने आपको पूरा क्लियर करके बताया था. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज फैक्टर थ्योरम. एक नंबर जो है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे है व्हेन इट्स रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए, या जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम 2.4 एक्सरसाइज का. डिटरमाइन which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं मैं. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर कैसे है? तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड. अगर हमें फैक्टर बताना है तो इसे 0 से इक्वेट करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू -1. म्यूट ऑल द स्टूडेंट. हेलो ऋषभ राणा, 9th क्लास, रोल नंबर 34. Mute yourself. Himkar sir, someone is making the noise in the class. Rishabh Rana. So please mute all the students. Now see, x plus 1 फैक्टर कैसे है इस पॉलिनोमियल का? फर्स्ट वी हैव टू इक्वेट विद द 0. x प्लस 1 को मैंने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई -1. ओके, तो वी विल पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू -1. जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, -1 की पावर है 3. जब नेगेटिव यहाँ पर पावर जो है, अगर आपकी ऑड नंबर दे रखा है तो यहाँ -1 ही आएगा. ये आपका इवन नंबर है तो +1 प्लस माइनस -1 +1 +1 से -1 कट गया, +1 से -1 कट गया, तो ये आपका क्या आ गया? 0 आ गया. तो अगर ये आपका 0 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो इट विल फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसके. बाकी 2 पार्ट खुद सॉल्व करके देखना. अभी मैंने क्वेश्चन ले लिया है एक्स की पावर 4, थर्ड पार्ट ले रही हूँ, प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो यहाँ पर हमें ये बताना था कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं. तो x प्लस 1 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? आपकी -1 आ गई. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है? -1. तो यहाँ पर x की जगह -1 पुट किया, +3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह सब्स्टिट्यूट किया -1 और +1. सिर्फ x की जगह मैंने वैल्यू पुट किया है. यहाँ पर 4 ये पावर हमारी इवन नंबर में है, ये हमारी ऑड नंबर में है, ये हमारा फिर इवन नंबर है, ये हमारा -1 की पावर, यहाँ पर कुछ पावर नहीं दे रखी तो 1 है, तो ये भी ऑड है. तो यहाँ पर ये हमारी इवन नंबर है, तो यहाँ पर +1. नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर में होती है तो इट किसमें रिप्लेस हो जाता है? पॉजिटिव में. तो ये हमारा आ गया +1, ये हमारा आ गया -1 की पावर 2, ये आएगा +1
प्लस माइनस -1, ये आ गया +1। ठीक है, अब ये हमारा +1 प्लस माइनस -3 +3 -1 +1, ये दोनों कैंसल हो गए, ये दोनों भी कैंसल हो गए। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बच रहा है 1, ये 0 के इक्वल नहीं आया, सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाकी 2 पार्ट्स आप अपने आप सॉल्व करना। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल दे रखा है px = 2x³ + x² -2x -1, और gx दे रखा है आपको x + 1, और आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है इज gx इज ए फैक्टर ऑफ px, क्या gx जो है वो px का फैक्टर है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द 0 ऑफ gx, ये जो gx दे रखा है इसका 0 फाइंड करना पड़ेगा। तो इन प्लेस ऑफ gx यू हैव टू पुट द 0, तो इसकी जगह जब मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। नाउ प्लेस दिस वैल्यू इन द पॉलिनोमियल, x की जगह क्या पुट करना है आपको -1, तो 2 यहाँ पर x की जगह प्लेस किया -1, यहाँ पर x की जगह प्लेस किया -1, यहाँ पर भी x की जगह प्लेस किया -1, और ये आ गया लास्ट में आपको यहाँ पर दे रखा था -1। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा -1⁻3, इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है आपका तो -1 ही रहेगा, ये आपका इवन नंबर है तो +1 माइनस माइनस +2, और ये है -1। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज इक्वल टू -2, और ये आपका +1 +2 -1, -1 से +1 कट गया, +2 से -2 कट गया, तो ये आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो आपको ये बताना था कि gx जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, यस gx इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो अगर आपको एक फैक्टर बताना है तो किस तरह से एक फैक्टर बताओगे आप, आपने पहले 0 से इक्वेट करना है, तो अगर वो 0 से इक्वेट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो यू कैन से, आप क्या कह सकते हो कि x ये वाला जो आपका gx जो है इट इज द फैक्टर ऑफ द px। ये आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। उसके बाद इसके बाकी दोनों पार्ट्स आपने करके देखने हैं खुद। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, आपको गिवन है थर्ड क्वेश्चन में, इन द थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k, value of k if x - 1 is a factor of px। x - 1 जो है px का फैक्टर दे रखा है, और आपके पास px दे रखा है, 4 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, ये फर्स्ट पार्ट है, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। और गिवन में क्या दे रखा है, इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये आपको ये लाइन दे रखी है कि ये इसका फैक्टर है x - 1 px का, तो px की जगह क्या प्लेस करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर दे रखा है, और x - 1 को इक्वेट करो 0 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। नाउ पुट इन प्लेस ऑफ x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। नाउ k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1,
+1 + k, तो ये आ गया 2 + k = 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी क्वेश्चन में, k = -2। दोबारा से देखो ये क्वेश्चन, आपको अगर ये लाइन दे रखी है किसी क्वेश्चन में, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो इन प्लेस ऑफ, यहाँ पर पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, तो px की जगह मुझे क्या पुट करना है, यहाँ पर px की जगह क्या पुट करना है, मुझे यहाँ पर 0 पुट करना है। तो px की जगह मैंने 0 पुट कर दिया और वैल्यू फाइंड आउट की मैंने, x की जगह मैंने 1 पुट किया, अगेन x की जगह 1 पुट किया, पहले इसका वैल्यू फाइंड की है 0 के इक्वेट करके, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया वैल्यू, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, जब 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे क्या आ गई आपकी, -2। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपका। इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, रूट वाला। सीधा सेकंड पार्ट में भी आपको ये बताना है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और पॉलिनोमियल दो फैक्टर किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 12, ठीक है, और कांस्टेंट नंबर है आपका 1। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट तो लाना है आपको 12, और मिडिल टर्म आपको क्या लानी है, -7। तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं, दो टेबल हैं जो मल्टीप्लाई करने से तो 12 आए और प्लस माइनस करने से -7 आए। तो अगर आप -4 को -3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज इक्वल टू +12। -4 को -3 से मल्टीप्लाई करते हो, इट इज इक्वल टू +12, और -4 में -3 प्लस करते हो, इट इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म आपकी -7x है, तो जब आप इसे स्प्लिट करोगे -4x -3x, ये पहला नंबर और ये लास्ट का नंबर, ये दोनों को आपको सेम रखना है, और मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया -4x -3x। तो पहले 2 टर्म्स ले ली और लास्ट की 2 टर्म्स ले ली। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, 4 भी कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया। तो 4 3 12, x² में से x की पावर 1 कॉमन आ गई, x बचा, और 4 से 4 कटा, -4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, और x भी आपका बाहर आ गया, यहाँ पर आपका सिर्फ -1 बचा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक तो माइनस बाहर,
क्योंकि प्लस किससे मिलकर बनता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आपका प्लस आता है। तो इन दोनों में माइनस इंक्लूड है, माइनस बाहर ले लिया मैंने और कुछ भी कॉमन नहीं है, 3x माइनस 1। हमेशा ये ध्यान रखना फैक्टर बनाते समय आपकी ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये दोनों सेम होनी चाहिए। अब 3x माइनस 1 दोनों में से बाहर आ गया, यहाँ से बचा 4x और यहाँ से बचा माइनस 1, क्योंकि इन दोनों में से 3 और 1 सिर्फ 1 की टेबल से डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है। जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपका आ गया 3x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ से आपका 4x बचा है और यहाँ से आपका माइनस 1। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर 2 दे रखी थी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स बनते हैं, 2 फैक्टर्स बनते हैं। तो ये हमारे 2 फैक्टराइज किया तो ये हमारे 2 फैक्टर बन गए। एक तो हमारा आया 3x माइनस 1 और दूसरा हमारा आया 4x माइनस 1। ठीक है, सी 1 पार्ट मोर, एक पार्ट इसका और लेते हैं। 4th पार्ट देखो इसका, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो हमें प्रोडक्ट क्या लाना है, पहले वो चेक करो। 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, इट इज इक्वल टू माइनस 12। 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू माइनस 12। तो प्रोडक्ट तो आना चाहिए आपका माइनस 12 और मिडल टर्म आपको क्या लानी है, माइनस 1। तो कौन से ऐसे 2 टेबल हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो माइनस 12 आए और प्लस माइनस करने से माइनस 1 आए। तो यही दोनों फैक्टर बनेंगे। माइनस 4 को अगर आप प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज इक्वल टू माइनस 12 और माइनस 4 में अगर आप प्लस करते हो इट इज इक्वल टू माइनस 1 आल्सो। ये बीच वाला जो नंबर होता है इसमें साइन देख लेना है आपको कौन सा गिवन है। अगर तो यहाँ माइनस का साइन गिवन है तो बड़े के साथ वही साइन लगाना आप, ठीक है, ये वाला साइन चेक कर लेना। अब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, 3x स्क्वायर अगर माइनस 4x प्लस 3x लिखते हो इट इज इक्वल टू माइनस 1 और इसे एज इट इज लिख देना, पहला नंबर और लास्ट का नंबर ये दोनों सेम, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। नाउ टेक फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, इन दोनों में से 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आता, ठीक है ना। और x की पावर 2 और x की पावर 1 में से x बाहर आ गया, यहाँ पर 3 भी बच गया और x भी, और यहाँ पर माइनस 4। इन दोनों में से क्या बाहर आएगा, सिर्फ प्लस 1, 3x एज इट इज रहेगा और माइनस 4। नाउ 3x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा आपका x, यहाँ से बचा आपका प्लस 1। तो ये 2 फैक्टर आ गए आपके